द 52nd डे के शो में क्या क्या मेजर इवेंट्स रहे। एल्विश यादव का तो नाम ये लोग छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। मैक्सटन टिका बैठा है, अभी सब कुछ सॉल्व हो गया, सब कुछ हो गया, कह रही मेरा लड़ाई खत्म, फिर मुद्दा छेड़ दिया। और प्रिंस भी क्यों पीछे रहने वाला है, प्रिंस और एल्विश यादव का भी मुद्दा हो चुका है। तो भाई वो कहते हैं ना, हाथ सेक लो किसमें, जो भी एक मुहावरा होता है, तो प्रिंस वही काम कर रहा है। क्योंकि प्रिंस और एल्विश का भी झगड़ा हुआ था, क्योंकि प्रिंस ने ऐसी बोला था कि ओटीटी बिग बॉस ओटीटी 2 इतना बड़ा कोई शो नहीं है, तो उसने भी बोल दिया था कि बिग बॉस में जीतना इतना बड़ा नहीं। दोनों के क्लैशेस चलते ही रहते हैं। प्रिंस फिर कहता है कि एल्विश यादव ने मुझे पॉडकास्ट में बुलाया था और ये पेमेंट देके बुलाता है, और मैं पहली बार गया, इसने मेरे से जान के उकसाने वाले क्वेश्चन पूछे। तो भाई तुम्हें अगर लग रहा था उकसाने वाले क्वेश्चन पूछे, तो सेकंड पॉडकास्ट में तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए था, वो तुम्हारी गलती है। वो मैक्सटन को भी उकसा रहा है कि भाई तू इसी समय आके अपने सारे पुराने मुद्दे सॉल्व कर दे। मैक्सटन का तो समझ नहीं आ रहा, गॉगल्स पहन के बैठा है, यही बार बार बोले जा रहा है कि गुरुग्राम में मेरे को बुलाया था, मेरे से डरता है एल्विश, मैंने उसकी आंखों में अपने लिए डर देखा था। वही म्यूजिक वीडियो की बात, की म्यूजिक वीडियो एल्विश यादव ने जान के मेरे साथ बनाई, क्योंकि वो फेम चाहता था। तो मेरे को इस्तेमाल करके मेरे को एक स्लैप, उन्होंने कहा हमें सीन में एक स्लैप मारना है, तो तुम खा लेना, तो मैंने खा लिया। फिर वो 1 लाख की मुद्दे की बात, मेरे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए दे दिए इन्होंने, पता नहीं क्यों दिए, मैंने तो रिटर्न कर दिया 90,000 और यूपीआई के थ्रू, और 10,000 यूपीआई के थ्रू दे दिया था। और लक्ष्य कौशिक ने बोला था कि पैसे वापस कर, मैंने कर दिया। मुझे तो समझ ही नहीं है मेरे बैंक अकाउंट में पैसे क्यों दिए। एल्विश यादव के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई। एल्विश यादव ने कहा कि ये मुझे उकसाता है, ये मेरे वीडियोस पे गलत गलत कमेंट करता है, मेरे फैमिली मेंबर्स पे जाता है, इसलिए दोनों के बीच में क्लैशेस हुए। तो भाई मैक्सटर्न का तो इतना बड़ा फेम मिल गया, उसके रातों रात फॉलोअर्स इतने बढ़ गए, तो वो कह रहा है एल्विश यादव मेरी वजह से फेमस हो। अब पता नहीं अब दोनों का क्या मुद्दा है। ये लगता है मेकर्स की कोई एक स्क्रिप्टेड चाल है, उन्होंने जान के ये टॉपिक छेड़ दिया, जिससे कि फैन क्लब जो है एल्विश यादव का और प्रिंस का, एल्विश की तो आर्मी है और प्रिंस के जो फैंस हैं वो भी आपस में टक्कर में आ जाए और ज्यादा देखें और ज्यादा ही पार्टिसिपेट करें, और जो कुछ भी करें इसको शो को बहुत ज्यादा बना दें। और वो बोलता है कि प्रिंस बोलता है कि मेरे को भी इसने गैंगस्टर्स को बुला के फोन करवाए, मेरे को गैंगस्टर्स को उसको पता नहीं है मैं कौन से लेवल का आदमी हूँ। बोलता है एल्विश यादव तो रील का गैंगस्टर है और मैं तो रियल लाइफ गैंगस्टर हूँ। भैया क्या क्या बोल रहे हो, सोच समझ के बोलो। भाई इनका मुद्दा खत्म होने वाला नहीं है। अब फिर बात करते हैं, वो कहता है मैं इस समय 18 मंथ डिप्रेशन मेरा, चलो उनका तो चलता ही रहेगा किस्सा। रैपर गर्ल इन येलो थी, मैं तो उसको पहचान नहीं पाई। जी हाँ वो थी क्या खानजादी, भाई बड़ी प्रिटी लग रही है, क्या बढ़िया रैप किया उसने। और फिर भैया भव्या और प्रिंस के बीच में बहस हुई, उसने कहा भव्या को प्रिंस ने कि तुमने मेरे को पॉडकास्ट के लिए बुलाया और तुमने मेरे से कितना, मेरे सामने तो तुमने बड़ाई करी, मेरे पीछे तुम बुराई करती हो। तो वो कहती है कि मैंने कोई ऐसी बुराई नहीं करी, पर जैसा पार्टिसिपेंट्स बोलते हैं वैसी मैं करती हूँ। और वो बोलता है प्रिंस नरूला मेरा तो बहुत, मेरे तो फ्लैक्स है, मेरे फ्लैक्स है कि मैं इस रियलिटी शो में जो आया हूँ वो 5 रियलिटी शो में जीत के आया हूँ, यही मेरा फ्लैक्स है। और इस रियलिटी शो में भी द 50 में फर्स्ट डे में मैंने 28 सेकंड में वो टास्क कंप्लीट करा, तो ये मेरा फ्लैक्स है। और मेरे फेवरेट रोडीज हैं, मेरी मर्जी में उनको फेवरेटिज्म दूं या ना दूं। तो ये बहस इनके बारे में चली। अब फिर बात करते हैं कि रजत बता देता है कि नेक्स्ट को कि मैं तुम्हारे बीच में पड़ा था, मैंने तुम्हारी लड़ाई सॉल्व कराई थी और 2.5 लाख की बात होगी। वहीं दिग्विजय और इनकी तो लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही रजत दलाल की। रजत ने, दिग्विजय ने बोल दिया पागल की टीम, इस बात पे वो इतना उकस गया, उसको हिट किया। फिर बाद में दिग्विजय ने ऐसी शो ऑफ करके कहा मैं अपना वो क्या कहते हैं उसको, माइक माइक उतार रहा हूँ, मेरे को घर बाहर भेजो। फिर उतनी देर में पलट जाते हैं, नहीं नहीं ये शो तो मैं अपने फैंस के लिए जीतने आया हूँ, मैं चाहता हूँ वो पैसे जीते मेरी वजह से, क्या कर रहे हैं। और फिर वहां पे वो कहता है मैं सॉरी नहीं बोलूंगा, रजत दलाल कहता है, पर कहता है आगे से मैं रिपीट नहीं करूंगा। वही सेकंड सेंटेंस में कह रहा है अगर कोई मुझे उकसाएगा तो मेरी माँ ने मुझे सिखाया अगर तुम्हें कोई ऐसा बोले तो चुप मत बैठो, अटैक मारो। तो भैया बेबी का उसको समझा रही है ऐसा शो नहीं होता, तुम एविक्ट हो सकते, बर्क मोटी बुद्धि बैल बुद्धि क्या बोले। खानजादी भी बोलती है बाद में कि वो जो उसको एविक्ट हुआ, जो फर्स्ट एविक्शन हुआ वो फेयर नहीं था, तुम्हें उसको एविक्ट करना चाहिए था। उन कैप्टन्स को बोलती 5 को कि जिसने गलत अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता, अगर तुम होगी तो तुम किसको करती, कहती मैं तो उर्विशी को करती। भैया पता नहीं क्या चल रहा है। अब सेकंड टास्क देने आए हैं लायन, उन्होंने बोला थैंक्स करा दुगस्ता प्रॉपर्टीज को जो कि स्पॉन्सर कर रहे हैं, और स्पेशल पार्टनर्स जो है मामा अर्थ है और लक्स नाइट्रो इनोवियर है। अब लायन के क्रेजी गेम सेकंड गेम शुरू हो रहा है, उसके लिए उन्होंने 3 टीम्स बनाई है, रेड ब्लू एंड ग्रीन। इन तीनों में 16 कंटेस्टेंट्स हैं और इनका एक कैप्टन है। इसमें सबको फिटनेस बैंड पहनाया गया, और जितनी ज्यादा कैलोरीज ये कंटेस्टेंट्स बर्न करेंगे उतना उतना प्राइज मनी बढ़ता जाएगा, जो कि प्राइज मनी मिलने वाला है किसी एक ऑडियंस को। तो अब देख उसके अंदर जो टास्क उनके, और श्रुतिका का तो वही मेंटल जो उसका चलता रहता है, कैरियर गोस्ट है, वो क्रेजी टॉक करती ना, इस महल है ना ऊपर छत पे गोस्ट है सबको ऐसे बोली। और सपना ने डी शेम किया, बॉडी शेम किया सैमी को, कलर के ऊपर की धूप में काला रंग होना और ये सब, इसकी तरह थोड़ी ना हम काला रंग कर लेंगे अपना, तो ये सब गलत था। और वही बात हुई रूम के बारे में भी कि नीलम को वो कह रहे हैं कि तुम भी अपना जैकेट रख दो, क्योंकि वहां पे मनीषा रानी ने अपना जैकेट रख दिया था, उस ने कहा नहीं मैं ऐसे गलत काम नहीं करती, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर निक्की की और जानवी से
को बता रही है निकी कि अरबाज जो है ना गेम में खेलने कई कंटेस्टेंट होते हैं वो अपनी हार नहीं देख पाते, अरबाज भी अपनी हार नहीं देखना चाहता, इसलिए जब मेरा गेम में उसको नहीं जता पाई तो उसने थोड़ा बहुत रिजेंटमेंट दिखाया, पर कह रहा फिर ऐसी बात ही तो पीटी उषा से कर लेना शादी। तो भैया दिख रहा है जान के क्लैश यार, ड्रामेबाजी चल रही है इन दोनों की। फिर निकी की फाइट होती है आर्या से, और जानवी ने आर्या को बोला कि आर्या ने बोला कि मेरे को तो मैंने फिजिकल अटैक किया था, मुझे तो शो से बाहर कर दिया था। पर निकी ने बोला मुझे तो शो से बाहर नहीं किया। तो आर्या बोलती तुम्हें कैसे करते, इस शो को तो प्लास्टिक चाहिए ना, वही उसके बोटॉक्स के ऊपर हिंट हुई थी। इस बात के लिए दोनों के बीच में बहुत लड़ाई हुई। तो फिर आर्या ने बोला मेरे को भी तो बॉडी शेम करी थी, इसने मेरे को बोला था मोटा हाथी, तो फिर मैं भी कुछ भी बोल सकती हूँ। और निकी बोलती है कि भैया तुम तो छोटे छोटे कपड़े पहन के मेरे बॉयफ्रेंड के आगे आती है, और अपने बॉयफ्रेंड से भी हर बात से लड़ पड़ी, रो रो के झूठा मोटा रोना, मेरे घर वाले क्या कहेंगे कि तुम चुपचाप बैठ के सबका सुन रही हो। और कह रही है निकी जब मेरे अगेंस्ट वो बोली थी आर्या और अरबाज तुम्हारे अगेंस्ट भी बोलते तो तुम्हें मेरे सपोर्ट में आना चाहिए था, तुम्हें कुछ ना कुछ बोलना चाहिए था। अरबाज कहता है मैं लड़कियों के मामले में सब बोल के खुद को नहीं करना चाहता था एम्बेरस, लोगों को मुझे देखते तो ये सब कुछ चला। अब जो कैलोरी बर्न वाली फाइट हुई, कोई चल रहा है कोई जंपिंग कर रहा है, सारी सारी एक्टिविटीज करें जिससे सबसे ज्यादा कैलोरीज बर्न करी। तो जो रिजल्ट सामने आया, रेड टीम ने बर्न करी 710 कैलोरीज, ब्लू ने 640 और ग्रीन टीम ने 610। पर लायन ने बोला कि सबने अपने जो बैचेस मिले थे, इनको जो वॉचेस मिली थी वो कैलोरी वॉचेस वो नहीं वापस रखी मैट के ऊपर, तो इसलिए डिडक्ट हो गए इनके टोटल बना 1960 कैलोरीज। तो एक कैलोरी के 100 रुपीज लाइन ने कहा मैं दे रहा हूँ, इसलिए 1,96,000 रुपीज हुए। पर क्योंकि इन्होंने अपने वॉचेस नहीं रखी थी इसलिए सबसे कम कैलोरी जो 610 वो इसमें से डिडक्ट हो जाती है, तो 61,000 रुपीज माइनस हुए। तो अमाउंट मनी का हुआ 1,35,000 जो कि किसी कंटेस्टेंट को मिलने वाला है। तो अब देख रहे हैं आगे चल के किस किस को मिलने वाला है। फर्स्ट तो विनर उन्होंने बता दिया, वो है सोहेल मोहम्मद, जिसको मिले हैं, उन्होंने रैंडमली सिलेक्ट करे थे जो प्रिंस के फॉलोअर्स बने थे, उसमें से उसको 1 लाख रुपीज फर्स्ट डे मिल चुका है। तो आगे देखते हैं सेकंड डे, आप लोग भी देते जाइए और उसमें जीतो के ऑप्शन में भी जाके आंसर रिप्लाई करें, जिससे आपको कूपन्स मिलते रहेंगे और कुछ ना कुछ तो आपका भी किस्मत जग सकती है। तो बने रहिए मेरे साथ द 50 के रिव्यू के चलते। अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके थोड़ा इंटरेस्टिंग होने लगा है। एंड वो खानजादी मुझे बहुत प्रिटी एंड सुंदर लग रही है, और प्रिंस एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन के सामने आता हुआ दिख रहा है।